इस्लामाबाद पर यलगार नहीं होने देंगे, रियासत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी, किसी कीमत पर पाकिस्तान की साख और इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। ख्वाजा आसिफ का दो ठोक ऐलान, वजीर दिफा का अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा तहरीक इंसाफ एससीओ कॉन्फ्रेंस सबोताश और पाकिस्तान को शर्मिंदा कराना चाहती है। दुश्मन के एजेंडे पर गामजन लोगों ने ही मुल्क की तबाही का सामान किया, अब दोबारा 9 मई बर्पा करके तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बानी पीटीआई की तमाम सहूलतकारी अदलिया कर रही है। एहसन इकबाल बोले कराची की दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक, दोनों का स्क्रिप्ट राइटर भी एक है। अब कोई शुबा नहीं रह गया कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी और तहरीक इंसाफ की इन सियासत दहशतगर्दी की कॉल्स में मुमासलत है। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने की शिक खत्म करने की तजवीज तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। तकर्रुरी की मुद्दत 3 साल होगी। तरामीम के जरिए 1 विफाकी और 4 सूबाई आईनी अदालतें कायम की जाएंगी। सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर विफाकी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्रियों के लिए 7 रुकनी कमीशन बनेगा। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकेगा। किसी भी जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल तश्कील दी जाएगी। हुकूमत ने 26वीं तरमीम का मुसव्वदा सियासी जमातों से शेयर कर दिया। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें जारी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास, तमाम जमातों की शिरकत। JUI का ड्राफ्ट पेश, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की 56 नुकात पर मुशावरत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और ANP की हिमायत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी हामी। तकनीकी अमूर के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला। वजीर कानून सरबराह होंगे कामरान मुर्तजा और 2 PTI अरकान भी शामिल। इजलास कल होगा। कोई जल्दी नहीं, आईनी तरामीम 4 दिन में भी हो सकती हैं, 2 माह भी लग सकते हैं। आजम नजीर ताड़र की गुफ्तगू, कहा पैकेज आइन के तहत ही ला रहे हैं। मुसव्वदे में कौन सी चीज है जो गैर आईनी है। इरफान सिद्दीकी बोले आईनी तरामीम सियासी नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला है। PTI को तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुसव्वदा मिल चुका, आइंदा मुशावरत 17 अक्टूबर के बाद होगी। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। हमारा शेयर करने का मकसद एक ये भी है कि उस पे इंटेलेक्चुअल इनपुट आए। अगर हम कहीं पे गलत हैं तो हम दुरुस्त होने के लिए अब भी तैयार हैं। 100 केसेस के लिए अलग अदालत बनाना मुनासिब नहीं। हुकूमती आईनी अदालतें और हम बेंच बनाने के हामी हैं। अपने नुकात पेश कर दिए, हम गलत हैं तो तस्हीह की जाए। कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। शेरी रहमान बोली आईनी तरामीम अदालत पर हमला हरगिज नहीं, शफाफियत लाने की कोशिशें जारी हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं, मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUI की एक और बैठक, आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। विफाकी आईनी अदालत का कयाम कायद आजम का ख्वाब था। सबसे पहले उन्होंने तजवीज पेश की, एक ही अदालत को विफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालफत की। बानी पाकिस्तान ने कहा था आइन से मुतालिक कोई भी सवाल विफाकी अदालत में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, लिखा बानी पाकिस्तान की तजवीज PP की पेश करदा तजवीज से मुमासलत रखती है। MQM ने आईनी तरामीम की हिमायत के बदले बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। मामले को मुसव्वदे का हिस्सा बनाने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी समेत वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। आर्टिकल 140A की तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पेश। शहबाज शरीफ ने मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। इसहाक डार की सरबराही में वफ्द कल बहादुराबाद जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 17 अक्टूबर को मुकदमा सुनेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार आबी जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वजीर आजम की जिना कन्वेंशन सेंटर आमद, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार।
वजारत खारजा के हुकाम और चेयरमैन CDA की ब्रीफिंग। इसहाक डार, एहसन इकबाल और अता तारड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर खारजा, मंगोलियन वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान की काबीना के चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल्ड। दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी। शहर इक़्तिदार मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार। अहम शाहराहों और चौराहों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। तहरीक इंसाफ ने अपने 7 अरकान को अगवा कर रखा है। इल्जाम इदारों पर डाल रहे हैं। अज़मा बुखारी ने PTI अरकान के रिश्तेदारों के बयानात सुनवा दिए। बोली, अगर PTI खुद ही शाह महमूद के बेटे को अगवा कर सकती है तो अंदाजा करे हालात कहां पहुंच गए। उनके वजीर आला ने भी लापता होने का तमाशा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी सख्त रद्द-ए-अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी है। ऐलान पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ तसव्वुर होगा। कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश। कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलव्विस है। दहशतगर्दों ने गैर मुल्की एजेंसी की मदद से कार्रवाई की। CTD की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मतन के मुताबिक दहशतगर्द ने गाड़ी चीनी बाशिंदों के काफिले के करीब लाकर धमाका कर दिया। 2 अफराद हलाक हुए, 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट बनाकर लोगों को शहीद करते हैं। उनकी सलाहियत इतनी नहीं कि फौज को कार्रवाई करना पड़े। बार बार हमले होना हिकमत अमली पर सवालिया निशान है। दोबारा जायजा लेंगे। दुकी में दहशतगर्दी इंतहाई तशवीशनाक। रियासत एक एक इंच का दिफा करेगी। वजीर आला बलूचिस्तान के अस्पताल में जख्मियों की इयादत। कोयले की कानों पर हमले का मुकदमा भी दर्ज। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाक सऊदी दिफाई सनती फोरम का इनेकाद। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत। सऊदी रॉयल डिफेंस फोर्स की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। सऊदी वफ्द की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मरियम नवाज की वार्निंग। वजीर आला पंजाब का इंडस अस्पताल का दौरा। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। जेर इलाज बच्चों की इयादत की। मरीजों से इलाज की सहूलतों से मुतालिक बातचीत। पंजाब की फार्मेसीज पर जाली और गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तज्जिये में 14 अद्वियात के सैंपल गैर मयारी और जाली साबित। इन्फेक्शन, जोड़ों की तकलीफ के इंजेक्शन, दिल की तकलीफ, एलर्जी की मेडिसिन और ब्लड प्रेशर के लिए मखसूस सिरप भी शामिल। महकमा सेहत का एक्शन, तमाम अद्वियात फौरी वापस उठाने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अख्तियारात महदूद करने का मामला। अफसरान का काबीना से मंजूर तरामीम पर तहफ्फुजात का इजहार। मंजूरी IG को एतमाद में लिए बगैर की गई। इकदाम से सियासी मुदाखलत बढ़ जाएगी। इख्तियार ब्यूरोक्रेसी को देना भी तशवीशनाक है। आला पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। IG, स्पीकर और वजीर आला KP से मुलाकात का फैसला। जिला कुर्रम में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 15 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। इलाके में हालात कशीदा। मामूल पर लाने के लिए इकदाम जारी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। 3 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह। एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 57 फजाई हमलों में 60 शहादतें। हिजबुल्लाह की शदीद मज़ाहमत। जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक। शिमाली इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट भी दाग दिए। गजा में भी सफाकियत बरकरार। मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 42,176 हो गई। वस्ती बहिरा अरब पर कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची से 900 किलोमीटर जनूब में मौजूद दूसरा अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक पाकिस्तान के किसी साहली इलाके को खतरा नहीं। तूफान बना तो कतर का तजवीज़ करदा नाम दाना दिया जाएगा।